गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th है बायोलॉजी के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं जिह्वा के विषय में। जिह्वा यानी टंग होती क्या है। तो जो हमारी जिह्वा होती है ये क्या होता है, मांसल अंग। मांसल अंग का मतलब मांस का बना हुआ अंग जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पृष्ठभाग एक अग्रभाग। तो अब देखते हैं जिह्वा का काम क्या होता है। जिह्वा का कार्य, तो जिह्वा का जो मेजर कार्य होता है यह स्वाद को ग्रहण करना, उसके बाद यह पाचन में भी भाग लेता है और ताप नियंत्रण में भी भाग लेता है। तो देखते हैं इसकी स्वाद ग्रहण करने की प्रक्रिया होती क्या है, कैसे है। तो जो जिह्वा का अग्रभाग होता है इस पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिका पाई जाती है, टेस्ट बड पाया जाता है। इसी के द्वारा जिह्वा स्वाद ग्रहण करने का काम करती है। जिह्वा के अग्र भाग पर 4 प्रकार की स्वाद कलिका तो टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म कहते हैं, फंजीफॉर्म कहते हैं, फोलिएट कहते हैं तथा वायलेट कहते हैं। ये क्या होते हैं, पूरे जिह्वा पर बिखरे होते हैं अथवा पाए जाते हैं। अब जो जिह्वा का अलग अलग पार्ट होता है यह अलग अलग स्वाद ग्रहण करने का काम करता है। जैसे जो जिह्वा का अग्रभाग है यह मीठे स्वाद को ग्रहण करने का काम करेगा। जो जिह्वा का आगे का बगल का पार्ट है यह नमकीन स्वाद ग्रहण करने का काम करेगा, और जो पीछे का बगल वाला भाग है यानी पार्श्वी भाग है यह खट्टे स्वाद को ग्रहण करने का काम करेगा, जबकि जो एकदम पीछे का भाग है यह कड़वे अथवा तीखा स्वाद को ग्रहण करने का काम करेगा। ये भी हो गया। तो देखते हैं कि जिह्वा किस प्रकार पाचन की क्रिया में भाग लेता है। पाचन की क्रिया में क्या होता है, भोजन को कूचा जाता है। तो इसी भोजन के कूचने में हमारी जिह्वा भाग लेती है। जैसे कि जिह्वा बार बार भोजन को दांतों के बीच ले जाकर उनको कूचने में सहायता करती है। इसके अलावा जिह्वा क्या होती है, भोजन में लार को मिलाती है, जिससे क्या होती है, भोजन को आसानी से कूचा जा सकता है और भोजन की लुगदी आसानी से बन सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिह्वा पाचन में भी भाग लेती है। उसके बाद आता है कि जिह्वा किस प्रकार ताप नियंत्रण करती है। अब देखते हैं, एक कुत्ते बिल्ली में आसानी से दिख सकता है। जो कुत्ता होता है हमारा, वो गर्मी के समय में अपने ताप को नियंत्रित करने के लिए अपने जिह्वा को हमेशा बाहर निकाले रखता है। अब देखिए क्यों। जो कुत्ते की जिह्वा होती है, उसके कुत्ते की जिह्वा में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जब कुत्ता अपने जिह्वा को बाहर निकालता है तो इनडायरेक्टली ब्लड भी बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाता है और उसके शरीर का सारा ताप ब्लड द्वारा जिह्वा से होते हुए वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है और उसके जिह्वा का ताप या कुत्ते के शरीर का ताप संतुलित हो जाता है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जिह्वा हमारे ताप नियंत्रण में भी मदद करती है। तो इसी के साथ आपका ये क्लास एंड होता है, लेकिन आपका जो लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें पाचन से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, पाचन तंत्र क्या क्या भाग लेता है, पाचन क्रिया कैसे होती है, उसी को आधार बनाकर बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक।